गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ एक हकीम साहब थे, उन्होंने तो हमें बताया बड़ी, उन्होंने खुशखबरी बल्कि शुगर पेशेंट्स को भी उन्होंने कहा कि जितना मर्जी टिका के खाएं, अच्छा, लेकिन उसके बाद आपने कच्ची लस्सी नहीं पीनी आम अच्छा, के बाद, बल्कि गर्म दूध पीना है। जी यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस गर्मी का जो वेदर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो ये गर्मियों का मौसम होता है, थोड़ा सा हमें ये बरसात वाली फीलिंग भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, फिर एकदम बहुत हबस और गर्मी भी होना, तो इसमें अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखने के लिए नंबर 1 आपको दूध और दही यानी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। जैसे हम नॉर्मली लोगों को, मतलब हमें हर तरह के लोग सुन रहे हैं इस टाइम, तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, आम खाएं, उसके बाद भी कच्ची लस्सी पी सकते हैं, सत्तू का, जौ का, फालसे का जूस डेली 1 गिलास ज़रूर पिएं। अच्छा, उसको इस तरह ना करें कि उसमें 1 चम्मच भर के चीनी डाला, 1 चम्मच भर के नमक डाला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालें, क्योंकि गर्मियों में इंसान जो होता है वो गर्मी की हिद्दत में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपका हो जाता है, यानी आपके मिनरल्स लॉस होते हैं। तो मिनरल्स को पूरा करने के लिए, इंस्टेंटली पूरा करने के लिए स्कंजबीन, जौ का पानी, किसी ना किसी जो हमारे आजकल फल हैं उसका आप जूस ले सकते हैं, उसका आप पानी बना सकते हैं, उसको स्कंजबीन में यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर की बात की जाए तो उसमें आप जिंजर, गार्लिक, हनी, लेमन, मिंट, और स्पेशली अगर आप पुदीने का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ खून साफ होता है बल्कि जो आपका खून है, क्योंकि हर चीज़ आपके ब्लड में हो रही है, आपकी बिल्कुल आपकी हर चीज़ इंसान के ब्लड में हो रही है, और ब्लड को, खून को प्यूरिफाई करने के लिए, खून को साफ रखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि डिटॉक्सीफाई रखने के लिए जिसके हम कोशिश करते हैं। एक तो होता है ना हेल्दी ईटिंग, फिर होता है एक्सरसाइज, क्योंकि नेचुरली गर्मी में बहुत कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, तो उसको सेट रखने के लिए अपना ज़रा मिनरल काउंट अच्छा रखें, एसेंशियल ऑयल अच्छे रखें। ये जो ऐसे घी और आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सुबह सुबह पराठे आप खाते हैं या हैवी फूड ले लेते हैं, नान चने लेते हैं, भारी खानों से गुरेज करें, मसाले वाले खानों से, भारी खानों से, क्योंकि जितना भारी खाना खाएंगे उतना आप हैवी फील करेंगे और उसके बाद आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। उसके बाद आप अगर बाहर जाते हैं तो आपने हैवी तो खाया होगा पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो आपकी तबीयत बोझिल होगी, मेरे में जलन भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स भी आजकल बड़े मौसमी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उनके जूसेस पी सकते हैं, तो हम जूसेस पिएं या स्मूदी बना लें, क्योंकि फाइबर ना निकल जाए और हमें उसकी फायदियत हम पूरी तरह से इंजॉय कर सकें। आलू बुखारा आ रहा होता है तो उसकी भी स्मूदी टाइप बना लिया जाए, फालसा आप कह रही हैं उसकी स्मूदी टाइप बना ले, बेरीज की बहुत सारी स्मूदीज बन जाती हैं, तो क्या पानी के अंदर स्मूदीज बना लेना वो ज़्यादा अच्छा इंटेक है, या फिर जिस तरह आप कह रही हैं कि जूसेस ही उसको स्टेन करके पी लेना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? कोकम्बर का भी कहा जाता है कि बड़ा ठंडक और तरावट देता है आपकी बॉडी को, भी न्यूट्रिशन भी अच्छे हैं उसके, तो कोकम्बर की स्मूदी भी बड़ी पी जाती है। इशाला आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि अभी जो है आप जिस तरह की बात कर रही हैं ना, हम लोग की क्लास में लोगों को आइडिया है कि स्मूदीज़ क्या होती हैं, पर ये जो आवाम है ना इनको थोड़ा बताना पड़ता है कि किसी चीज़ को अगर हम प्यूरी बनाने के लिए, मतलब शेक जूस में दूध ऐड कर दिया जाता है, इसकी ज़रा प्यूरी टाइप होती है और फिर जूस डिटॉक्स इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा है इशाल, इट्स वेरी गुड कि आप फ्रूट्स की स्मूदी बनाएं। पर हमारे लोग पता है कैसे है इशाल, यहाँ पे आधे लोग बीमारी इसलिए है क्योंकि वो उठते ही अब आजकल ना दिन के वक्त में लाहौर हो, कराची हो, स्पेशली इस्लामाबाद कोई भी जगह हो ना, तो लोग 2, 3, 4 बजे सो के उठेंगे कि भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, बाहर तो हमने निकले। ऑल ओवर लोगों की बात बता रही हूँ, हमारी आपकी नहीं बता रही। लोग सोए रहते सारा दिन। मैं कहती हूँ वक्त पे उठ के खाना खाओ, वक्त पे उठ के पानी पियो, अपनी जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है आप वो लें। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें, डिटॉक्स वाटर्स का भी करें। अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो स्मूदीज़ का कर लें, और अगर फिर शेक्स या जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ वज़न बढ़ाना चाहते हैं उसमें आ जाए, वज़न कम करना चाहते हैं तो डिटॉक्स वाटर्स लें। पर ये कि किसी ना किसी तरह ना फलों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। बल्कि आपने बात अभी की कि ये कुकम्बर्स कितने अच्छे हैं, आप कुकम्बर सैलेड बनाएं, साथ बीन्स, थोड़े से नट्स, थोड़ा सा आप उसमें उबला हुआ साथ में डॉक्टर साहब ये भी बताते रहे कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, हाँ जी, उनका भी दिल करता है, उनके भी जज्बात हैं, तो वो हर चीज़ में उनको ये परेशानी है कि उनका शुगर लेवल हाइक कर जाएगा, तो ये शुगर स्पाइक कर जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जाए, वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए लेस स्वीटेंड फ्रूट्स, यानी ऐसे फल जिसमें मीठा थोड़ा कम हो, वो लोग मतलब आप
जी कौन कौन से देखिए आम की तो मैं बात नहीं भी कर सकती क्योंकि आम अगर लोग अच्छा ये गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ एक हकीम साहब थे, उन्होंने तो हमें बताया बड़ी, उन्होंने खुशखबरी बल्कि शुगर पेशेंट्स को भी उन्होंने कहा कि जितना मर्जी टिका के खाएं, अच्छा, लेकिन उसके बाद आपने कच्ची लस्सी नहीं पीनी आम अच्छा, के बाद, बल्कि गर्म दूध पीना है। अच्छा, तो उससे उसके नुकसानात भी नहीं होंगे और आपको बल्कि आप एनर्जी। देखिए फूड इज़ अ साइंस ना, तो मतलब हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि जो कोई भी मील होता है, कोई भी फूड होता है ना, उसकी किलो कैलोरीज होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, फिर आपका उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। इसी तरह ना कुछ फल ठंडे हैं, कुछ चीज़ें गर्म हैं, कुछ सब्जियां ठंडी हैं, किसकी तासीर गर्म है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि आम है मीठा बहुत है, मज़े का बहुत है, पर इसकी तासीर गर्म है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर आलू बुखारा ठंडा है, तरबूज जो है वो ठंडा है, तासीर इसकी गर्म, इसकी ठंडी। अच्छा वो ऐसा होता है कि उसका जो पीएच लेवल होता है वो बॉडी पे जो उसका आपका इफेक्ट होता है, नॉर्मल हेल्दी पीएच इशाल होता है ह्यूमन बॉडी का 6-7। जैसे अब इन्होंने कमर्शियल लोगों ने बोतलों पे भी, पानी की बोतलों पे भी लिखना शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखते थे ये लोग, लेबलिंग का नहीं पता था। अभी सिचुएशन ये है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल हेल्दी पीएच है 6-7। अब अगर आप गोश्त ज़्यादा खा लेंगे गर्मी में, पानी कम पिएंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडिक। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सब्जियां, दालें, फिर आपने उसके बाद फ्रूट्स, इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी है, क्योंकि जो गोश्त है वो बॉडी में, क्योंकि अभी पिछले दिनों बकरा ईद गुजरी है, तो गोश्त बॉडी में हिद्दत पैदा करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो वो जो राने निकाली हुई है, वो जो मटन बीफ और सब कुछ रखा महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस बना ले। अच्छा। उसके बाद हल्का फुल्का ना वेजिटेबल ऑयल में लोग सब्जी पका सकते हैं, दालें इतनी मज़े मज़े की बनती हैं।